नमस्कार। आज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने और अनावश्यक प्रावधानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। इस दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगातार मॉनिटरिंग की और बैठकों में समीक्षा की। इसके परिणाम स्वरूप आज राजस्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित सभी 23 प्राथमिक क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है। आइए देखेंगे हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। इसने केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित सभी 23 प्राथमिक क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है। इसका सबसे बड़ा कारण राज्य सरकार की व्यापार और व्यवसाय को विकसित करने के लिए माहौल पैदा करना और निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को काफी आसान बना दिया है। कागजी प्रक्रिया को खत्म कर पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। इसके साथ ही कई कानूनों और प्रावधानों में संशोधन भी किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उठाए गए इन कदमों से प्रदेश को बेहतर निवेश गंतव्य बनाने का संकल्प और सशक्त हुआ है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौतों पर कार्य प्रारंभ हो गया है। एक साल की अवधि में 20% से अधिक समझौतों का धरातल पर उतरना निवेश प्रक्रिया के सरलीकरण पर मुहर लगाता है। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए संशोधन कर शहरी क्षेत्रों में भूमि रूपांतरण प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब आवेदन 60 की जगह 30 दिन में ही स्वतः स्वीकृत हो जाएगा। इससे परियोजनाओं में होने वाली देरी में कमी आएगी और नए उद्यमों की स्थापना तेजी से होगी। एमएसएमई के लिए कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट के लिए समय सीमा घटाकर 21 दिन की गई है। अप्रदूषणकारी वाइड कैटेगरी उद्योगों की सूची को 104 सेक्टर से बढ़ाकर 877 कर दिया है। राजस्थान शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और राजस्थान फैक्ट्री रूल्स के नियमों में संशोधन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उद्योग स्थापना के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। वाणिज्यिक भूखंडों पर 50% ग्राउंड कवरेज की सीमा समाप्त कर दी गई है। अपराध में कमी आने से व्यापार करना आसान हुआ है। इसके साथ सरकार ने कई योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करके निवेश को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। निवेशकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। राजस्थान की विविधताओं को एकात्म भाव से जोड़कर आर्थिक विकास की नई व्यवस्था विकसित की जा रही है और ये सब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल निर्देशन में हो रहा है, जो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को लोकल से वोकल होते हुए ग्लोबल बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरे मन प्राण चेतना से जुड़े हुए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।